जब जब भूल पड़े। इस पत्र में सार ज्ञान की एक झलक है सेवा में। पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परमेश्वर कबीर जी के हीरे मोती लालो व सर्व संगत को दास का शुभ आशीर्वाद। आप सभी की अटूट श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में सदा बनी रहे। आप भक्ति दान सेवा करके आजीवन मर्यादा का पालन करते हुए इस महाकष्टदायक यानी दुखालय दुखों के घर काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के लोक से निकलकर अपने पिता के घर सतलोक में चले जाओ। आपको एक पत्र भेज रहा हूं। यह गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी के लगाए बाग के पेड़ पौधों में लगे कीड़ों से रक्षा करेगा। यह स्प्रे का काम करेगा। काल के दूतों से बचाव के लिए रक्षा कवच बनेगा। इसको पढ़कर भी जो काल के भेजे दूतों से किनारा नहीं करेगा वह परमेश्वर कबीर जी का हंस नहीं है, वह काल की फर्द में चढ़ा है। संत गरीबदास जी ने सब ओर से स्पष्ट कर रखा है। कहा है कि गरीब सटदल दोनों दिन का दिल में दोष न धार। सतगुरु का कोई एक है काल का भरा संसार। अर्थात जो मार्गदर्शक गुरु पद पर परमेश्वर का भेजा संत है उसे सांत्वना देते हुए कहा है कि जो परमेश्वर कबीर जी की शरण नहीं आते या आकर फिर काल के दूतों के खेमे में चले जाते हैं उस कारण से महादुखी ना हो। उनके प्रति दोष दिल में ना मान कि इतना समझाने के बाद नरक में जा रहे हैं। जो सठ दल यानी जो 6 पंथ हैं उस समय तक अन्य पंथ नहीं चले थे। गिरी पुरी नाथ वैष्णव आदि आदि तथा दोनों धर्मों हिंदू तथा मुसलमान के व्यक्तियों को काल ब्रह्म ने जकड़ रखा है। ये सब काल की फर्द में चढ़े हैं। सतगुरु का तो कोई कोई हंस यानी भगत तथा भगतमती है, वह दृढ़ रहेगा। सर्व संगत के लिए यह पत्र संजीवनी से कम नहीं है। इसको महीने में या जब इच्छा हो अवश्य सुनते या पढ़ते रहना है। इसको नित पाठ की बजाय मासिक पाठ समझकर जब इच्छा हो अवश्य पढ़ना या सुनना है। यह रोग प्रतिरोधक जड़ी यानी काल के प्रभाव को रोकने का काम करेगी। अपनी भक्ति क्रियाओं पर दृढ़ विश्वास बनेगा। विश्वास के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आशा करता हूं जो काल के दूतों के जाल में फंसे हैं वे भी पुनः विचार करेंगे, अपने निज घर की सुध लेंगे, जीवन की रक्षा करेंगे और अन्य सुरक्षित रहेंगे। हे मानव शरीर प्राप्त प्राणियों, आपको अनमोल अवसर मिला है अपना कल्याण करवाने का। सब सद्ग्रंथ तथा सब पहुंचे हुए संत यानी परमात्मा प्राप्त संत तथा स्वयं परमेश्वर कबीर जी बताते हैं, जो उनकी अमर वाणी में अंकित हैं कि मानो स्त्री पुरुष का जन्म दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता। जैसे प्रमाण मिलता है कागभूषण का, उसने यही बताया है कि मैंने अनेकों मानव जन्म बिना भक्ति के व्यर्थ किए। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी जिस कारण से एक गुरु बनाया जो भगवान शिव का उपासक था। मेरे से भयंकर गलती हुई, मैंने अपने गुरु का खड़ा होकर सम्मान नहीं किया, जिस कारण से मेरे को भगवान शिव ने आकाशवाणी द्वारा श्राप दिया कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, मेरे लोक में आने योग्य तू नहीं है, तेरे को 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी गुरु जी ने भी सुनी। गुरु जी को पता नहीं था कि इसने ऐसी गलती की है। तब गुरु जी ने कहा कि भक्त परमात्मा शिव जी से क्षमा याचना कर। कागभूषण को साथ लिया। गुरु जी ने भगवान शिव से आंखों में पानी भरकर याचना की कि हे भगवान, बालक है, गलती हो गई, क्षमा करो। ऐसी प्रार्थना कई घंटों की। तब शिव ने कहा कि नरक में इसे जाना पड़ेगा, 1 लाख वर्ष तक इसको नरक में रहना भी पड़ेगा, परंतु इसके गुरु की प्रार्थना स्वीकार कर ली है। मैं अपने दिए श्राप को वापस नहीं ले सकता। मेरे आदेश से इसको यमदूत कोई कष्ट नहीं देंगे। ऐसा ही हुआ। 1 लाख वर्ष नरक में रहकर उसे मानव जन्म मिला, क्योंकि उसको उसके गुरु ने दिल से नहीं उतारा था। कारण यह था कि कागभूषण ने गुरु से तथा प्रभु शिव से अपनी गलती की क्षमा याचना कर ली थी। कबीर जी ने कहा है कि कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण जाए,
कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। यानी यदि राम रुष्ट हो जाए तो पूर्ण गुरु के पास जाए, वह सत साधना करवाकर कष्ट दूर करवा देता है। यदि गुरु रुष्ट हो गया तो परमात्मा सहायक नहीं होगा। काकभूषण को उस मानव जन्म में भी भक्ति की तड़प थी। वह लोमस ऋषि के सत्संग में गया, अपने अज्ञान से ऋषि के प्रवचनों में त्रुटि बताने लगा, समझाने से भी नहीं समझा। तब ऋषि ने कहा कि तेरी चांडाल जैसी दुर्बुद्धि है, तू चांडाल के घर जन्म लेगा। काकभूषण को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे पास मेरे तर्क का कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं था। मैंने ऋषि से विवाद नहीं करना चाहिए था। ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना की। ऋषि द्वारा दिए श्राप को सुनकर क्रोध नहीं किया, मायूस होकर कहा कि ऋषिवर क्षमा करो। ऋषि ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता। फिर काकभूषण ने कहा कि हे देव, इतनी दया करो कि चांडाल बनकर भी मेरी भक्ति में आस्था कम न हो। तब ऋषि जी को उसे गिड़गिड़ाता देखकर दया आ गई और आशीर्वाद दे दिया कि तेरी भक्ति में लगन कम नहीं होगी। तब उसका जन्म काकभूषण रूप में हुआ। मुख काग यानी कौवे का, से शरीर देवता जैसा हल्के तेज का। उस काकभूषण वाले जन्म में उसे कबीर परमेश्वर जी सतगुरु रूप में जोगजीत नाम से मिले। ज्ञान चर्चा हुई तब उसके जीवन की गाड़ी पटरी पर आई। अब वह उस श्रेणी में है जिनको परमेश्वर कबीर जी सतपुरुष अपनी नजर में रखते हैं। उनको जैसे तैसे भक्ति से चार्ज करते रहते हैं। काकभूषण का मोक्ष किस युग में होगा? जब वह मानव होगा तथा पूर्ण समर्पित होकर पूर्ण सतगुरु जी से दीक्षा प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति सेवा तथा दान करेगा। इस संजय दिल्ली ने तो गुरु जी की आज्ञा का ही उल्लंघन सीना ठोक कर किया है। अपने आप गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, आशीर्वाद देने लगा है जो इसका चित्र गवाह है, जिसमें यह मुझ दास की नकल करके अंगुली अंगूठे से सटाकर आशीर्वाद दे रहा है। यह मुद्रा कबीर जी और मेरे गुरु जी तथा दास के अतिरिक्त कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मेरे बाद जो नकली हैं वे बकवाद करके जीवन नष्ट कर सकते हैं। बालक बहुते प्यारा माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का, अर्थात माता को बच्चा बहुत प्रिय होता है। गुरु को अपना शिष्य माता से भी अधिक प्रिय होता है। जो शिष्य बार बार गलती पर गलती करता है तो भी गुरु जी का प्रयत्न यही होता है कि किसी तरह यह सुधार कर ले, अपना मानव जीवन नष्ट ना करे। इसे ज्ञान नहीं है कि मानव जीवन कितना मूल्यवान है। मेरे को ज्ञान है, यह बालक है। जब बालक बार बार समझाने से भी नहीं मानता तो गुरु जी के पास एक ही विकल्प बचता है कि उस गंदे सेब को सेबों के ढेर से निकालकर कूड़े में फेंक दे। फिर उसे सूअर खाते हैं। दास का इस पत्र को लिखने का भी यही उद्देश्य है कि संजय दिल्ली अपना जीवन नष्ट ना करे। अभी गलती की क्षमा याचना करके नाम शुद्ध करवाकर अपने मानव जीवन को धन्य बनाए, नरक में ना जाए। दास गुरु है, गुरु का कर्तव्य बनता है कि शिष्य को हर संभव कोशिश करके नरक जाने से बचाए। यदि किसी का बेटा बेटी बालक चला जा रहा है, सामने गहरा गड्ढा है, माता पिता की दृष्टि पड़ जाए तो वे दौड़कर उसे बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। बच्चा माता पिता को अपनी ओर आता देखकर विचार करता है कि ये मेरे को खेलने से रोकने के लिए मुझे पकड़ने को आ रहे हैं। वह और तेज चल पड़ता है। माता पिता के प्रयत्न के पश्चात भी गड्ढे में गिरकर जीवन से हाथ धो बैठता है। माता पिता के पास रोने पीटने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहता। दास बार बार पत्र लिखकर संजय दिल्ली व पवन जयपुर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, परंतु ये दोनों नरक वाले गड्ढे की ओर दौड़ रहे हैं। संजय को तो गुरु बनने की हवस लगी है। जो माँ बाप का कार्य है मानव समाज के साथ विश्वासघात है, गुरु जी के साथ विश्वासघात है। अब इसको मान बढ़ाई का रोग लग गया है। यह काल का दृढ़ जाल है। कबीर जी ने कहा है कि कबीर राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये अर्थात मनुष्य राज तथा पत्नी का मोह त्याग सकता है। परंतु मान बढ़ाई शिष्यों से चंवर करवाना, चरणों पर फूल चढ़वाना, गले में माला डलवाना,
तथा दंडवत करवाना, संत रूप में नकली शोभा पाना तथा ईर्ष्या, मेरे विश्वास पात्र भक्तों व मेरे से ईर्ष्या करना आदि छोड़ना इसके लिए अब कठिन है। यदि यह सब छोड़कर अपना कल्याण करवा लेगा तो सचमुच महान है, विद्वान है। यदि क्षमा याचना नहीं करता है तो वास्तव में शैतान है। भोले भगत जो संजय दिल्ली से भ्रमित हैं, उनको भी इसी प्रकार विचार करना चाहिए जैसे उन भक्तों ने किया है जो इसके जाल से निकले हैं और वापस आकर नाम शुद्ध करवाकर अपना मानव जीवन नष्ट होने से बचा लिया है। दास ने पता करवाया कि जो भगत लौटे हैं उनसे पूछो कि कैसे समझ आई कि वह झूठा उपाखंडी है। उन्होंने बताया कि संजय दिल्ली कहता था कि मैं गुरु जी का सम्मान करता हूं। वो तो सही है, परंतु उनका भाई तथा कमेटी वाले गुरु जी से धोखा कर रहे हैं। जो दान का पैसा आता है उसे धर्म पर नहीं लगाते, अपनी जेब में भर रहे हैं। गुरु जी के लिए वकील नहीं कर रहे हैं। वे गुरु जी को बाहर नहीं आने देना चाहते। आप मेरा साथ दो, रुपए दो, मैं गुरु जी के लिए अच्छे वकील करूंगा, शीघ्र बाहर करवा दूंगा। हमने उस संजय को बहुत रुपए दिए, परंतु उसने कुछ नहीं किया। गुरु जी हिसार जेल में वह सत्संग करता था मेरठ में और कहता था कि जब तक गुरु जी को बाहर नहीं निकलवा दूंगा तब तक यहां मेरठ में हर सप्ताह सत्संग करता रहूंगा। उसकी ऐसी बातें अच्छी तो नहीं लगती थी, परंतु उसकी झूठ बहुत साफ सुथरी थी। हमारी बुद्धि पकड़ नहीं पा रही थी। जब गुरु जी का पत्र आया कि इसे पैसे ना दो, इसने 50 लाख रुपए भक्तों से वकील करने के नाम पर ठग लिए हैं तथा इसको यानी संजय को गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। उसने यानी संजय ने कहा कि यह गुरु जी का पत्र नहीं है, उनके भाई ने झूठा पत्र उनके नाम से भेजा है। हमें पत्र में लिखी भाषा गुरु जी के भाई की नहीं लगी, क्योंकि हम आश्रम में जाते थे तो उनका भाई एक कमरे में बैठकर शंका का समाधान किया करता। हमने कई बार उनके पास बैठकर उनका ज्ञान सुना। ज्ञान वही गुरुजी वाला था, परंतु जो प्रवचन की भाषा गुरुजी की है तथा जो पुस्तकें गुरुजी ने लिखी है वह भाषा पत्र की भाषा से पूर्ण रूप से मिलती है, उनके भाई की भाषा से नहीं मिलती। संजय दिल्ली अब स्वयंभू गुरु बनकर आशीर्वाद देने लगा। यह बात हमें खटकी कि हमारा गुरु भाई हमारा गुरु कैसे हो सकता है। इसे नाम देने का अधिकार भी गुरुजी ने नहीं दे रखा। यह सच में ढोंगी व झूठा है। उसी दिन से इससे गलानी हो गई। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने नाम शुद्ध करवाकर अपने को नरक जाने से बचा लिया। अन्य गुरु भाई तथा बहनों से भी निवेदन करते हैं कि इसके जाल से निकलो और अपने गुरु जी की शरण में दोबारा आ जाओ। इसे भी साथ ले आओ, इसको भी नरक जाने से बचाओ। स्वयंभू गुरु बनकर ये 100-200 का जीवन नष्ट करेगा, अपना तो कर ही रहा है। जिन्होंने संजय को आश्रम के लिए जमीन दी है उनसे निवेदन है कि इस जमीन को गुरुजी की आज्ञा लेकर नामदान केंद्र के लिए दे दे। पाप से बचे उन भक्तों ने यह भी बताया कि संजय ने गुरुजी की आवाज की प्रथम मंत्र की ऑडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। जब कोरोना महामारी के कारण गुरुजी की आवाज से ऑनलाइन नाम दिया जाता था तो संजय ने रिकॉर्ड कर ली। अब यह उस ऑडियो से नाम दिलाता है। इसका उत्तर यह है कि संजय दिल्ली को नाम देने तथा दिलाने का आदेश दास ने दे ही नहीं रखा, इसलिए इसके द्वारा दिलाई दीक्षा कोई काम नहीं करेगी। यह भूत भगाने को अपनी शक्ति का चमत्कार बताकर मूर्ख बना रहा है। इसका खंडन आगे विस्तार पूर्वक किया है। नाम मेरी आवाज से दिलाता है तो यह तो उनका गुरु भाई हुआ, फिर यह आशीर्वाद उनको किस लिए देता है? गुरु भाई आशीर्वाद देता है तो उसका बेड़ा गर्क होता है। उसने उनका नाम भी खराब कर दिया और अपना भी, इसीलिए तो इसको अज्ञानी कहा है। यदि ज्ञान होता तो यह बकवास ही नहीं करता। परमात्मा की आत्माओं के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करता, उनकी मर्यादा भंग नहीं करवाता। यह नकली गुरु नहीं बनता। यह कहता है कि कमेटी वाले सारा दान आप रख लेते हैं, धर्म में नहीं लगाते। हे भगत जनों, यदि इस पापी की इस झूठ को सच्चा माने तो भी वे केवल धन हानि कर रहे हैं। धन तो परमात्मा और दे देगा, लेकिन यह संजय तो उनके मानव जीवन को ही नष्ट कर रहा है।
गुरु से दूर करके काल के जाल में फंसा लिए, घर के छोड़ेगा ना घाट के। प्रमुख सेवादारों को उन भक्तों ने बताया जो संजय दिल्ली से भ्रमित हो गए थे और सच्चाई जानकर लौट आए हैं। नाम शुद्ध करवा लिया है। प्रमुख सेवादारों ने मुझ दास को बताया। वापस लौटे भक्तों द्वारा बताए गए कुछ पाखंड जो संजय दिल्ली करता है, वह भ्रम फैलाता है, उनका खंडन करता हूं, जो इस प्रकार है। संजय दिल्ली कहता है कि मेरे आश्रम में चाय नहीं बनेगी, आश्रम में दवाई नहीं रखी जाएगी, मेरे आशीर्वाद से वैसे ही रोग ठीक हो जाते हैं। उत्तरदास का जिसको दूध पीने को मिले चाहे कितनी बार पिए, दही खाने को मिले, हलवा व खीर प्रतिदिन खाने को मिले, उसे चाय की क्या आवश्यकता है। यह भक्तों के दान किए रुपयों से मौज मस्ती कर रहा है। रही बात दवाई आश्रम में ना रखने की, यह कुछ दिन का ड्रामा है। एक समय ऐसा आएगा यह स्वयं दवाइयां खाएगा। एक ऐसा ही पाखंडी था, वह भी सरेआम सत्संगों में प्रवचन करते समय दावा करता था कि मैं कभी रोगी नहीं होऊंगा। यदि मैं रोगी हो जाऊं और दवाई खाऊं तो मेरे मुंह में मूत देना। उस समय आयु 30-35 वर्ष की थी। कुछ दिन पश्चात उसको रोग घेरने लगे। उसका एक डॉक्टर शिष्टा गुप्त रूप से उससे इलाज करवाता रहा। आम संगत को पता नहीं चला, उसकी झूठ कामयाब रही। जब 60 वर्ष की आयु में प्रवेश किया तो और अधिक बीमार हो गया। फिर दवाई ने भी काम नहीं किया, भुगत कर मरा। इस प्रकार की बकवाद कुछ दिन ही चलती है। जब नकली गुरु मरा तब तक उन शिष्यों की तीसरी पीढ़ी तक उस काल के दूत के जाल में फंस चुकी थी। फिर परंपरा पड़ गई, मृत्यु के पश्चात उसकी यादगार बनाई गई। फिर उस समाध यानी यादगार की पूजा शुरू हो गई। सबको नरक के भागी बनाकर मरा। संजय दिल्ली ने कुछ संगत को कुछ दिन यह कहकर बरगलाया कि गुरुजी तो सही हैं, उनका भाई तथा कमेटी के सदस्य तथा उनके आसपास जो कि सेवा में रहते थे वे गलत हैं। वे दान का सारा पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं, गुरुजी को जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। आप संगत वाले मेरा साथ दें, रुपये दो, मैं गुरुजी को बाहर लाऊंगा। इस प्रकार की बातों से बहुत सारे अनुयायी जो नए नए तथा कुछ पुराने भी उसके बहकावे में आ गए। मेरे द्वारा नियुक्त विश्वास पात्र भक्तों को दान देना भी बंद कर दिया। उस समय वह संजय पाखंडी 50 लाख रुपये भक्तों के दान के ले गया। एक भी वकील नहीं किया आज तक। जब दास को पता चला कि संजय दिल्ली तथा पवन जयपुर ने इस प्रकार संगत को भरमा दिया है, तब सख्त कदम उठाए, संगत को संभाला। दास ने जेल जाने की लीला यह देखने के लिए की है कि मेरे सतलोक जाने के पश्चात संगत वाले इस अनमोल मिशन को कैसे चलाएंगे। अब तो दास संसार में है, जो भी त्रुटि अनुयायी करेंगे उनको समझाकर सीधे मार्ग पर ले आऊंगा। यदि कोई भगत या भगतमती समझाने के पश्चात भी सुधार नहीं करेगा तो वह हमारे काम का नहीं है, वह तो चेडू है। चेडू क्या यह बताता हूं। दूध से दही और दही से मक्खन बनता है। मक्खन अधिक समय ठीक नहीं रहता, इसलिए उसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात जो लस्सी घी में होती है वह ऊपर आ जाती है, जो कई दिन घी में रहने से खराब हो जाती है। वह लस्सी नहीं कही जाती, उसे हरियाणा में चेडू कहते हैं। यानी बेकाम का पदार्थ होता है। उसको एक बर्तन में डालकर उसमें ठंडा पानी डालकर कुछ देर छोड़ दिया जाता है। यदि थोड़ा बहुत घी उसमें रह गया होता है वह जम जाता है। फिर उस जमे घी को भी निकाल लिया जाता है, क्योंकि उस घी बनाने वाली को पता होता है कि घी प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। भैंस या गाय मोल लेनी, उसका चारा मोल लेना, या किसान है तो चारा घर का होता है, उसे बेचे तो धन मिलता है, वह भी घी बनाने के खर्च में ही गिना जाता है। फिर भैंस गाय की देखरेख, दूध निकालना, गर्म करना, दही बनाना, फिर मक्खन बनाना, तब मक्खन को गर्म करके शुद्ध घी तैयार किया जाता है। इसलिए घी बनाने वाली बहन, बेटी या माई घी का कण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। उस चेडू के ठंडा होने पर जरा सा भी घी मिलता है तो उसे भी निकाल कर रख लेती है। उसको शुद्ध घी इतना प्रिय होता, घी का एक कण भी नहीं छोड़ती। फिर उस चेडू फुई को फेंक देती है। इसी प्रकार दास ने सन 1994 से 2014 तक तथा वर्तमान तक सत्संग की वीडियो यानी नूरी शरीर से ज्ञान समझाकर सत्संग पर सत्संग सुनाकर
सर्व सदग्रंथों को वीडियो के माध्यम से सबको दिखाकर संगत रूपी मक्खन निकाला है। अब उस मक्खन को ताया गर्म किया है। इसमें जो चेडू होगा वो ऊपर आ जाएगा। वह चेडू तो ऊपर आ चुका है। दास का यह पत्र रूपी ठंडा पानी है। यदि कोई कण यानी अच्छी आत्मा उस चेडू में होगी उसे निकाल लूंगा, क्योंकि दास को शुद्ध घी यानी भगत आत्माएं जान से भी प्यारी हैं। उनके लिए भटक रहा हूं, दूसरी बार बिना दोष के जेल में हूं, परंतु आशा करता हूं कि एक दिन सत्य की जीत होगी। परमेश्वर कबीर जी से कुछ नहीं छिपा है। मुझे चाहे कितना कष्ट मिले, परमात्मा की आत्माएं काल के जाल से निकले, अपना कल्याण करवाकर अपने निज घर सतलोक में चली जाएं। दास आपको मासुखी देखना चाहता है, मुझे अपने कष्ट की कोई परवाह नहीं है, परंतु जो मन में बांस उपजा है इससे डर लग रहा है। गरीबदास जी ने कहा है कि संगत माही कुसंगत उपजा जैसे वन में बांस। आप घिस घिस आग लगाया करें वनखंड का भी नाश। अर्थात जैसे वन में अन्य फलदार व कीमती लकड़ी वाले पेड़ों के साथ साथ बांस भी उग जाता है। तेज हवा चलने पर बांस एक दूसरे के साथ टकराते हैं। उस घर्षण से जंगल में आग लग जाती है, जिससे पूरे जंगल के फलदार पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। यह संजय साकट तथा पवन जयपुर वही कुसंगत उपजी है। कुछ संगत के भगत भी इनके साथ लगे थे। जब दास को पता चला कि संजय व पवन नाम के दो जालिम संगत में आग लगा रहे हैं, तब सब संगत को आदेश दिया कि इनका साथ छोड़ दो। जिन भक्तों को मैंने जिम्मेदारी दे रखी है उनकी बातें मानो। दान के सब पैसों का हिसाब दास के पास आता है, एक पैसा भी गलत प्रयोग नहीं हो रहा। कमेटी वालों ने सब हिसाब बनाकर संगत के पुराने भक्तों को दिखाया। इतना रुपया आज तक दान में मिला है, इतना वकीलों व भक्तों के घर सहायता तौर पर दिया गया है। संगत बहुत समझदार है, वह तुरंत मान गई और दास ने संजय दिल्ली तथा पवन जयपुर को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। फिर तो सब संगत उनसे किनारा कर गई। कुछ भोले नए भगत थे, वे अभी तक इस जालिम संजय की बातों में फंसे हैं। उनको सतर्क करने के लिए यह पत्र भेजा है। आशा करता हूं कि बुद्धिमान भगत भगतमती इस पत्र को पढ़कर इसकी असलियत से परिचित होकर इससे दूर हो जाएंगे, नाम शुद्ध करवाकर अपना मानव जीवन धन्य बनाएंगे। संजय साकट दिल्ली के खेमे को छोड़कर आए भक्तों ने जो और जानकारी दी थी उसका खंडन आगे और करता हूं। संजय दिल्ली अपने को श्री सिख गुरु नानक देव जी की आत्मा बताता है। यह सफेद झूठ है। यदि वह श्री नानक जी वाली आत्मा है तो इससे सिद्ध हुआ कि श्री नानक जी का मोक्ष नहीं हुआ है, वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ी है। जो वर्तमान में संजय रूप में जन्मी है, मोक्ष प्राप्त प्राणी वह है जो कभी लौटकर संसार में कभी जन्म न ले। श्री नानक जी को स्वयं सतपुरुष कबीर साहिब कबीर देव बेई नदी पर स्नान के समय मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, फिर पृथ्वी पर उसी शरीर में छोड़ा था कि कबीर धानक यानी जुलाहा सतपुरुष है, करतार यानी सबका सृजनहार यानी उत्पत्ति करता है। यदि श्री नानक जी परमात्मा से दीक्षा लेकर पार नहीं हुए तो क्या यह गुरुद्रोही बनकर पार हो जाएगा? कभी नहीं। संजय दिल्ली अपने को श्री नानक देव यानी सिख धर्म प्रवर्तक वाली आत्मा बताता है और इसको मूल ज्ञान गुप्त ज्ञान है। तो मेरे पास टिंडे लेने आया था, पहले ही अपना पंथ चला लेता। कोई झूठ बकना इसका मकसद है। भोले भक्तों को भ्रमित करके गुरु स्वयं ही बना है। प्रेत योनि में जाएगा। जो परमात्मा कबीर जी ने अध्यात्म ज्ञान श्री नानक जी को बताया था वह सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है। वही ज्ञान दास बता रहा है। श्री नानक वाली आत्मा इससे भिन्न ज्ञान कौन सा बताएगी? इससे भिन्न जो भी ज्ञान है वह अज्ञान है, काल के दूत की पहचान। जिस समय जोगजीत रूप में आए परमेश्वर कबीर जी से काल ज्योति निरंजन ने विवाद किया था, तब काल ने कहा था कि आप एक सच्चा कबीर पंथ चलाओगे, उससे पहले मैं 12 पंथ चलाऊंगा। 12 अपने यानी काल दूत भेजूंगा जो सत्संग में तो तेरी वाणी यानी साखियों शब्दों चौपाइयों आदि बोलेंगे, परंतु उनका अर्थ गलत बनाकर सारी जनता को गुमराह करेंगे। उन 12 पंथों के पश्चात और अनेकों पंथ अपने दूत भेजकर चलाऊंगा, सब जीवों को भरमाऊंगा। उन काल के चलाए पंथों के गुरुजन वर्तमान तक कबीर जी की वाणियों का गलत अर्थ करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। संजय दिल्ली भी यही कर रहा है। सत्संग व वाणी तो मेरे सत्संगों की चलाता है,
ऑडियो व वीडियो दोनों स्वरूप यानी फोटो भी मेरा वो कबीर परमेश्वर का रखता है, परंतु अपने अज्ञान से मेरे तत्व ज्ञान को अज्ञान बनाकर भ्रमित करता है। सफाई देता है कि यदि मैं काल का दूत होता, जैसा रामपाल ने मुझे काल का दूत बताया है, तो क्या मैं उनके सत्संग की वाणी सुनता या आश्रम में वाणी चलाता। संजय दिल्ली जिस प्रकार मेरे द्वारा बताए तत्व ज्ञान का अनर्थ करके बताता है, सामान्य भोला भगत भ्रमित हो जाता है। उदाहरण यह कहता है कि पेड़ की जड़ को रामपाल ने पूर्ण ब्रह्म बताया है। जड़ पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकती, उसे पोषक तत्व मिट्टी से मिलता है। पूर्ण ब्रह्म को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, जड़ को मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। इसका उत्तर जैसे विद्यालय में अध्यापक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि दिन रात कैसे बनते हैं, उसके लिए एक तेल से जगने वाला दीपक एक मेज पर रखा जाता है तथा एक ग्लोब फुटबॉल के आकार का एक स्टैंड पर लटकाया जाता है। अध्यापक कहता है कि बच्चों, दीपक को सूर्य मानो, ग्लोब को पृथ्वी मानो। पृथ्वी घूमती है, तब जो भाग सूर्य के सामने आता जाता है वहां दिन होता है, जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता वहां रात होती है। इस संजय जैसा मूर्ख विद्यार्थी तर्क दे कि दीपक सूरज नहीं हो सकता। दीपक को जगने के लिए तेल का सहारा लेना पड़ा, माचिस का सहारा लेना पड़ता है। सूर्य को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। क्या वह विद्यार्थी बुद्धिमान हो सकता है? क्या वे उसके साथी जो उसके ऐसे तर्कों को सुनकर उसकी बातों तर्कों को सही मानते हैं, वे बुद्धिमान हो सकते हैं? दोनों मूर्ख हैं। यह तो एक उदाहरण है। ऐसा तर्क देना ही मूर्खता का परिचय देता है। ऐसे ही गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1, 4 तथा 16, 17 में वृक्ष का उदाहरण देकर सृष्टि की वह समर्थ परमेश्वर तथा सब देवताओं की स्थिति समझाई है। पाठकों, इसका खंडन इसी पत्र में विस्तार पूर्वक आगे भी किया है, कृपया वहां पढ़े। आपको पता चलेगा यह कितना विद्वान है और कितनी बकवास बकता है। भक्तों को विचार करना चाहिए कि जब गुरु जी ने गुरुद्रोही घोषित कर दिया तो वह कुछ भी सफाई देता रहे, नहीं मानना चाहिए। यदि वह सच्चा सुच्चा होता तो दास उसे क्यों दिल से उतारता, क्यों उसे गुरुद्रोही घोषित करता। माली का पौधा खराब हो जाए तो उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देता है। उसे कष्ट बहुत होता है, परंतु और कोई विकल्प नहीं बचा था। सब दवाई व खाद डाला, परंतु व्यर्थ रहा। जैसे सेब विक्रेता की टोकरी भरी सेबों में से एक सेब दागी हो जाती है तो वह उसे निकालकर कूड़े में डाल देता है। उस खराब सेब को सूअर खाते हैं। कितना पौष्टिक तथा महंगा फल यानी सेब था। सेब विक्रेता को दुख बहुत हुआ सेब खराब होने का तथा फेंकने का। यदि नहीं फेंकता तो अन्य सेबों को भी वह गंदी सेब गंदा कर देती। संजय दिल्ली के अपलक्षण हद से ज्यादा देखकर इसे संगत यानी टोकरी से निकालकर फेंका। इसने एक पवन नाम के भगत को भी खराब किया जो जयपुर का रहने वाला है। इन दोनों को टोकरी से निकालकर फेंकना पड़ा। दास को दुख तो बहुत हुआ, परंतु विवश होकर यह कदम उठाना पड़ा। कबीर गुरु के दिल से उतरे, वह नाम बिहुना होए। जाको काल घसीट ही राख सके ना कोई। मानुष जन्म पाए कर खोए, गुरु विमुखा जुग जुग रोवे। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भाव भर में आई। गुरु से कपट शिष्य जो राख है, यमराजा के मुख दर चाक है। संजय साकट कहता है कि रामपाल तो सतगुरु है। वह न संत है, न भगत है, न दास है। मैं दास भगत संत हूं। सारी संगत रामपाल को भगवान यानी साहेब मानती है। रामपाल सतगुरु है, भगत दास संत नहीं है। रामपाल ने 13वें पंथ के विषय में बताया है कि 13वें पंथ से सब अंधियारा हटेगा, वह संत भगत दास होगा। मैं यानी संजय ही वह संत भगत व दास हूं। रामपाल तो सतगुरु है। उदाहरण देता वाणी से, सतगुरु साहेब एक शरीरा। सतगुरु और साहेब यानी भगवान तो एक है। सारी संगत रामपाल को भगवान यानी साहेब मानती है, इसलिए साहेब और सतगुरु एक है। इसलिए रामपाल सतगुरु सिद्ध हुआ। अंधेरा तो भगत दास संत से हटेगा तथा सबका कल्याण होगा। वह मैं यानी संजय हूं। रामपाल को तो संगत भगवान यानी साहेब मानती है। फिर यह भी कहता है कि रामपाल भगवान नहीं हो सकता, इसने मां से जन्म लिया है। और यह भी कहता है रामपाल साहिब यानी भगवान है। साहिब और सतगुरु एक है,
इसलिए रामपाल अज्ञान अंधेरा नहीं हटा सकता। अज्ञान अंधेरा तो दास भगत संत हटाएगा। वह मैं यानी संजय हूं, इसलिए रामपाल सतगुरु सिद्ध हुआ। इसको कहते हैं हुआ बाई बकदा, बिना सिर पैर की बातें। उस साकट से कहा जाए कि इससे आगे भी बोले, सतगुरु बिना ना लागे तीरा। पूर्ण चौपाई इस प्रकार है, सतगुरु साहिब एक शरीरा, सतगुरु बिना ना लागे तीरा। इसका अर्थ यह बनता है, सतगुरु व परमात्मा एक ही शक्ति होते हैं। सतगुरु के बिना न लागे तीरा का अर्थ है कि भवसागर के दूसरे तीर यानी किनारे नहीं जा सकता, यानी संसार से पार नहीं हो सकता। यदि वह मुझ दास को सतगुरु बताता है तो वाणी ही स्पष्ट कर रही है कि जीव का मोक्ष भी सतगुरु यानी रामपाल के बिना नहीं हो सकता। साकट संजय दिल्ली वाला फेल हुआ, यह उवा बाई बकता है। संजय गुरुद्रोही कहता है कि जो असुर निकंदन रमैणी में संत गरीबदास जी ने कहा है कि सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, वह मेरे यानी संजय के लिए कहा, क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूं, इसलिए 13वां पंथ मैं ही चलाऊंगा, सब अंधेरा हटाऊंगा, सबका कल्याण करूंगा। विवेचन संजय दिल्ली तो अपने को संत दास तथा भगत कहता है और सतगुरु रामपाल को यानी मेरे को कहता है। इससे भी सिद्ध हुआ कि असुर निकंदन रमैणी में संजय के लिए नहीं कहा है, क्योंकि वह तो अपने आप को दास भगत बताता है। सतगुरु मुझे दास को बताता है। वाणी में तो वह सतगुरु कहा है जो दिल्ली मंडल में आएगा। साहिब तख्त कबीर खवासा दिल्ली मंडल लीजे बासा। सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरणी सूम जगाएसी। अर्थात कबीर साहिब सतपुरुष के तख्त सिंहासन के पास रहने वाला, उनके सतलोक दरबार का खवास नौकर यानी दास दिल्ली मंडल दिल्ली के आसपास निवास करेगा यानी जन्म लेगा। रमैणी में दिल्ली नगर नहीं कहा है। साकट गुरुद्रोही संजय तो दिल्ली नगर में जन्मा है। वाणी में दिल्ली मंडल का अर्थ है दिल्ली नगर के आसपास का कुछ क्षेत्र कहा है। जैसे वर्तमान में एनसीआर बनाया है, यह सब दिल्ली मंडल है, दिल्ली अलग राज्य है। वाणी में फिर कहा है कि वही सतलोक में कबीर साहिब का खवास यानी दास यानी नौकर दिल्ली मंडल में सतगुरु बनकर आएगा और सोम यानी कंजूस लोगों को तत्व ज्ञान से जगाएगा, भक्ति दान सेवा करवाएगा। असुर निकंदन रमैणी की वाणी में तो स्पष्ट कहा है कि सतगुरु से जीव का कल्याण होगा। साकट संजय दिल्ली गुरुद्रोही का तर्क कुतर्क यानी गलत विवेचन सिद्ध हुआ। इसको वाणी का अर्थ भी ठीक से नहीं करना आता, अनर्थ करके बताता है। काल का दूत यही करता है, यह स्पष्ट काल का दूत है। यह अपने को तत्वदर्शी संत बताता है, कहता है कि मेरे अतिरिक्त किसी को भी गुप्त ज्ञान मूल ज्ञान नहीं है, सब अज्ञानी है। इसने तो दास को भी अज्ञानी बताया है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे अतिरिक्त किसी को तत्वज्ञान यानी मूल ज्ञान नहीं है। इससे तो यही स्पष्ट कर रहा है कि मैं संजय गुरुद्रोही ही तत्वदर्शी हूं। यदि वह दास द्वारा बताए यथार्थ अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान से भिन्न ज्ञान रखता है तो उसकी पुस्तक बनाए या कोई वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाले, तब मेरी संगत का छोटा सा बालक भी उसके अज्ञान का पर्दाफाश कर देगा। यह संजय दिल्ली गुरुद्रोही प्रथम नाम मंत्र वही जाप करने को देता है या मेरी आवाज से प्रथम मंत्र दीक्षा दिलाता है जो दास ने इसको दीक्षा में दिए थे, तथा जो भी सतनाम यानी 2 अक्षर का इसको दिया है, इसको ना सार नाम दिया है ना सार शब्द प्राप्त करवाया है। अब यह गुरुद्रोही इन दोनों नामों प्रथम मंत्र तथा सतनाम से भी खाली हो गया है। वाणी में कबीर परमेश्वर ने कहा है कि गुरु के दिल से उतरे वह शब्द बिहुना होए, वाकू काल घसीट ही राख सके ना कोय। अर्थात जो शिष्य पूर्ण गुरु यानी सतगुरु के दिल से उतर जाता है यानी गुरु जी द्वारा गुरुद्रोही घोषित कर दिया है, उसका नाम कनेक्शन कट जाता है, वह शब्द यानी नाम रहित खाली हो जाता है, उसको काल घसीट ले जाता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। इस संजय दिल्ली साकट गुरुद्रोही को काल घसीट कर ले जा चुका है। काल इसमें प्रेतवत प्रवेश है, जैसे ऋषियों में प्रवेश करके अधूरा सूक्ष्म वेद लिखाकर उसके 4 भाग श्री वेद व्यास ऋषि द्वारा करवा दिए। सब जनता ने इन्हीं वेदों को पूर्ण अध्यात्म ज्ञान मान रखा था। दास का ज्ञान योग मेरे गुरुदेव जी की कृपा से
परमेश्वर कबीर जी ने खोलकर सर्वग्रंथों का सार निकलवाया है। सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान जो स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने प्रत्येक युग में प्रकट होकर सतलोक से चलकर आकर बताया था, उसे सब ग्रंथों से भी प्रमाणित किया है। इससे हटकर जो कोई भी ज्ञान बताएगा वह अज्ञान होगा। कबीर जी ने कहा है कि नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान रूपी 9 मन यानी 360 किलोग्राम सूत, कच्चा धागा जो चरखे से काता जाता था, जो कपास से बनता था, उलझा हुआ है। ऋषिजन भी इसे समझने सुलझाने की अत्यधिक कोशिश कर रहे हैं, परंतु सुलझा नहीं यानी स्पष्ट नहीं हुआ। संध्या आरती में भी यही कहा है कि सनक सनंदन नारद मुनिजन शेष पार नहीं पावे, शंकर ध्यान धरे निस्वासर अजहू ताही सुलझावे। अर्थात ऋषियों तथा शेषनाग को भी परमात्मा का पार नहीं पाया, यानी यथार्थ रूप में नहीं समझ सके। शंकर भगवान कहलाने वाला भी दिन रात हठ योग करके ध्यान लगाकर परमात्मा को समझने तथा ज्ञान सुलझाने में अभी तक लगा है, कुछ भी सुलझ नहीं पाया है। सतगुरु ऐसा स्पष्ट कर देगा यानी सुलझा देगा, जो फिर उस युग में दोबारा किसी के उलझाने से यानी अज्ञान बनाने से नहीं उलझेगा। इस वाणी से यह भी स्पष्ट हुआ कि तत्व ज्ञान को सतगुरु ही प्रकट कर सकता है। संजय साकट दिल्ली तो अपने को संत दास भगत बताता है तथा सतगुरु मुझ दास को बताता है। इससे भी यह अपने अज्ञान के मकड़ जाल में स्वयं ही फंस गया, अर्थात झूठा सिद्ध हो गया है। यदि इस गुरुद्रोही की बात को सच्ची माने, जो यह कह रहा है कि मैं संजय दिल्ली ही तत्व ज्ञान जानता हूं, मूल ज्ञान जानता हूं, तो नाम मेरे यानी दास वाले क्यों जपता है, क्यों अपने जाल में फंसाए भोले भक्तों को देता है? फिर तो नाम भी भिन्न होने चाहिए। यदि यह कहेगा कि नाम तो यही सही है, तो फिर इसके तत्व ज्ञान का क्या अचार डालना है? मोक्ष तो निज नामों से होना है, वे यह दास दीक्षा में दे रहा है। दास को मेरे गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नामदान करने की आज्ञा मिली है, जो एक संत मत की परंपरा है। इसको गुरुद्रोही घोषित मेरे द्वारा कर रखा है। इससे ये नाम लेने से कोई लाभ नहीं होगा, यानी मोक्ष नहीं हो सकता। विशेष दास ने अपने पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में अध्यात्म ज्ञान को बारीकी से समझ लिया था। गुरु मर्यादा में रहना मोक्ष का मूल मंत्र है, जिसका दास ने परमात्मा से डरकर पालन किया। गुरुपद दास को दिया जाएगा, यह तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था, क्योंकि दास एक सामान्य भगत था, गृहस्थी बाल बच्चेदार था। हरियाणा सिंचाई विभाग में जेई यानी जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी करता था। दास ने अपने छोटे भाई महेंद्र दास को यह ज्ञान बताया। एकदम नया तथा पहले वाले से बिल्कुल विपरीत होने के कारण पहले तो कोई रुचि नहीं दिखाई, परंतु बड़ा भाई होने के कारण ज्ञान सुनने से इनकार नहीं कर सका, मन मारकर सुनता रहा। फिर परमेश्वर कबीर जी की कृपा से, गुरुदेव जी के आशीर्वाद से दास का प्रयत्न सफल हुआ और मान गया। गुरु जी यानी स्वामी रामदेवानंद जी से दीक्षा उसे दिलाई। फिर तो उसने अपने अनेकों साथियों को भी ज्ञान समझाया, उनको गुरुदेव जी यानी स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दिलाया। यह दास भी अपने संपर्क वालों को ज्ञान समझाकर गुरु जी से दीक्षा दिलाता था। ऐसा शुभ कर्म वर्षों चलता रहा। दास ने 17 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव जी से दीक्षा ली थी। सन 1994 तक सबको गुरुदेव जी से दीक्षा दिलाया करता। एक दिन नए भक्तों को नाम दिलाने के लिए गुरु जी के पास गया। भगत महेंद्र दास भी मेरे साथ थे। समागम चल रहा था। गुरु जी के आसपास बहुत सारे भगत बैठे थे। गुरु जी उनमें से किसी की फरियाद सुन रहे थे। हम सब भक्तों के पीछे बैठ गए। एक सेवादार के माध्यम से पहले की तरह नए भक्तों को नाम दिलाने का निवेदन किया। भगत की बात सुनकर गुरुदेव जी ने हमारी ओर कृपा दृष्टि की। हम सब ने दंडवत प्रणाम किया। उसी समय सैकड़ों भक्तों की उपस्थिति में दास को नाम देने का आदेश दिया। कहा कि आज के बाद तू नाम दिया करेगा। मेरे को पसीना छूट गया। विचार किया कि कोई गलती तो नहीं हो गई जिससे गुरुजी नाराज हो गए हो। कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। गुरुजी नाराज नजर नहीं आ रहे, मुस्कुरा रहे थे, इसलिए हिम्मत बनी रही। दीक्षा देने का आशीर्वाद देते समय कहा,
कि आज के बाद यह तुम्हारा गुरु होगा। उपस्थित भक्तों की ओर संकेत करके कहा। मेरी दशा देखकर समझ गए कि भगत घबरा गया है। बोले कि अपने को अकेला न समझना, मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर कबीर जी के आदेश से यह आशीर्वाद तेरे को दिया है। तेरे बराबर विश्व में संत नहीं होगा। आशीर्वाद देकर हमें भेज दिया। सुबह माइक से आवाज लगी कि रामपाल रोहतक को स्वामी जी याद कर रहे हैं। हम सब तुरंत पहुंच गए। भगत महेंद्र दास भी साथ था, क्योंकि हम छुडानी गांव में ही भगत महेंद्र दास की ससुराल में रुके हुए थे। उस रात दास को नींद नहीं आई कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे निभा पाऊंगा। गुरुदेव तो जानी जान थे, उनको पता था कि भगत की हालत खराब हो गई है। जाते ही फिर कहा कि अपने को अकेला मत समझ, परम शक्ति तेरे साथ है, मैं भी तेरे साथ हूं। तेरे समान विश्व में संत नहीं होगा। और कहा कि इन सबको नाम दे जो नए भगत दीक्षार्थ आए थे। अपने सामने दीक्षा दिलाई। स्वामी जी ने सर्वसंगत को बोल दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं रहूंगा, रामपाल से दीक्षा ले लो। कारण यह था कि मेरे दादा गुरुजी ने उनको सारनाम देने का आदेश नहीं दे रखा था, क्योंकि प्रारंभ से परंपरा चली आई थी। दास को ही सारनाम दिया जाना था, क्योंकि उत्तराधिकारी को ही सारनाम दिया जाता था। स्वामी जी ने मेरे अतिरिक्त किसी को सारनाम नहीं दिया था। मेरे को आगे सारनाम देने का परमेश्वर कबीर जी का आदेश स्वामी जी को मिलने के बाद ही दिया था। कहा था कि पूरी परीक्षा करके ही सारनाम अनुयायियों को देना। तेरे को परमात्मा कबीर जी का भी संकेत आएगा, तब तक सारनाम ना देना। यह सब निर्देश बाद में दास को अकेले को तलवंडी बाई जिला फिरोजपुर पंजाब में आश्रम में दिया था। जब दास अकेला ही उनसे मिलने पहुंचा था, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी का वचन फला है जो आज आपके सामने है। विश्व में ज्ञान छा गया है। जो स्वयंभू गुरु बने हैं उनको अध्यात्म का खा का भी ज्ञान नहीं। कितना भार सिर पर लिए हैं। यह संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान का टोटा है। जो नकली गुरुओं का जीवन नष्ट करता है, उसके चेलों चेलियों का भी। तर्क गुरु के अनुयायियों की जिम्मेदारी गुरु पर होती है, गुरु के सिर पर भार होता है। जब कबीर परमेश्वर जी ने देखा था कि 64 लाख अनुयायी पटरी से उतर गए थे, गुरु की आज्ञा को भी अनदेखा करने लगे थे, वे सारनाम योग्य नहीं थे, तो अपने सिर से भार उतारने के लिए लीला की थी। काशी नगर की प्रसिद्ध गणिका को हाथी पर बैठाकर बोतल में गंगाजल भरकर लोग उसे शराब मान रहे थे, पीने लगे। शराबी जैसी हरकत करते हुए गणिका के गले में बांह डालकर मुख्य बाजार में घूमने लगे थे। यह दृश्य देखकर 64 लाख गुरु विमुख हो गए थे, गुरुद्रोही नहीं हुए थे। उन सब का भार परमात्मा ने अपने सिर से उतारा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब भड़वा भड़वा सब कहें, कोई ना जाने खोज, दास गरीब कबीर कर्म बांटत सिर का बोझ। अर्थात काशी के लोग तो निंदा करने लगे, कह रहे थे कि यह तो भड़वा यानी बेशरम हो गया, सरेआम बुरे कर्म करने लगा है। सब शिष्यों ने वह साधना त्याग दी, पहले वाली करने लगे जैसे राबी ने त्यागी थी। कबीर जी भारमुक्त हुए। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव स्वामी जी ने यह कहकर सिर का भार उतार दिया कि आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं रहूंगा। पहले वाले भी रामपाल से नाम ले लो। परंतु दुर्भाग्य है उन पहले वालों का, अधिकतर ने दास से दीक्षा नहीं ली। जो नए थे हमने नाम गुरुजी से दिलाया था, उन्होंने दास से दीक्षा ली। परमेश्वर कबीर जी ने अपने परम शिष्य गरीबदास जी को काल के साथ आंख में चोली खेलने की भविष्य की सब रणनीति बता दी थी। संत गरीबदास जी ने अपने एक शिष्य शीतलदास को सारनाम जाप को दिया था। उसे समझा दिया था कि केवल परम शिष्य को सारनाम देना है, वह केवल अपने उत्तराधिकारी को सारनाम देते रहेंगे। अगला निर्देश मेरा यानी कबीर जी का आएगा, उसके बाद संगत को देना प्रारंभ करना है। उसी आदेश के अनुसार यह सारनाम गुप्त रखा था। 1 मार्च सन 1997 को दास को परमेश्वर कबीर जी मिले। सारनाम देने का सही समय बताकर सारनाम देने का आदेश दे गए। दास से पहले मेरी गुरु प्रणाली के संतों को छोड़कर किसी कबीर पंथी या गरीबदास पंथी को सारनाम तो दूर है, सतनाम का भी ज्ञान नहीं था। सार शब्द तो अभी तक रहस्य में रखा है। सारनाम भी लंबी परीक्षा के बाद दिया जाता है।
जो काल के दूत होते हैं वे पहचाने जाते हैं। जैसे यह संजय सारनाम मिलने से पहले ही पिछन गया कि यह काल का दूत है। गुरु बनना खाला जी का घर नहीं है। गुरु जी के आदेश के पश्चात नाम देने से तथा सारनाम देने से शिष्यों का भार नहीं रहता। जो केवल सतनाम या प्रथम नाम के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, गुरुद्रोही नहीं होते हैं, तो उनको वर्तमान में तुरंत मानव जन्म मिलेगा, पूरी दीक्षा मिलेगी, वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। 1000 वर्ष तक यह वीडियो से दीक्षा दी जाती रहेगी। अब किसी का भार दास पर नहीं रहेगा। जो स्वामी जी के शिष्य थे वे भक्ति से चार्ज किए गए थे। प्रथम मंत्र अधिकतर को दिया करते थे, किसी किसी को सतनाम देते थे। दास को प्रथम और द्वितीय नाम एक साथ दिया था, सारनाम एक हफ्ता बाद दिया था। उस समय दास को उपरोक्त योजना की जानकारी दी और बताया कि ये जितने पहले वाले शिष्य हैं ये तो केवल भौतिक सुख ही मांगते हैं, वो इनको संपत्ति यानी संतान दे रखा है, केवल तू ही एक ऐसा मिला जिसने मोक्ष मांगा। दास ने कहा कि दीन दयाल, भौतिक सुख यानी संतान नौकरी आपने पहले ही दे रखा था, आपके ज्ञान के पश्चात इसकी इच्छा भी नहीं रहती, इसलिए एक मोक्ष की ही भीख दास आपसे मांगता है। गुरु जी मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया। यह परमेश्वर कबीर जी की प्री प्लान पूर्व निर्धारित योजना थी। समझा है तो सिर धर पाऊं, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। 17 फरवरी 1970 से 17 मई 1995 तक 18 वर्ष नौकरी करके त्याग पत्र देकर सतगुरु जी के आदेश का पालन करने के लिए छोटी सी नौकरी त्याग दी, जो एकमात्र निर्वाह का साधन था। 2 बच्चों लड़के तथा लड़की का विवाह सन 1994 में किया था। 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का छोटे थे, पढ़ रहे थे। राम हवाले छोड़कर सतगुरु जी के चरणों में समर्पित हो गया, मुड़कर घर नहीं गया। परमेश्वर के हंसों तथा हंसनियों यानी भक्तों भगतमतियों को सच्चे परमात्मा का सच्चा ज्ञान देकर सच्ची भक्ति बताई। सतगुरु जी के आशीर्वाद से दास का त्याग रंग लाया। बच्चे भी परमेश्वर ने पाले व पढ़ाए, दास को अपनी नौकरी दी, दास का कल्याण किया, सतलोक का निवासी बना दिया। विश्व में इस ज्ञान का कोई सानी नहीं। सब ग्रंथों का सार निकालकर भगत समाज के समक्ष रख दिया। असंख्यों वर्षों का उलझा ज्ञान सुलझ गया। जिनको मोक्ष चाहिए आओ और अपना जन्म सफल बनाओ। गरीब ज्यों बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। यह कहावत दास के ऊपर चित्रार्थ हुई। दास ने भक्तों के सहयोग से गांव गांव नगर नगर में जाकर सत्य ज्ञान सत्य साधना की अलख जगाई। गुरुदेव के आशीर्वाद ने सब कार्य किया। सन 1996 में किसी भगत के रिश्तेदार ने एक गज यानी 85 वर्ग गज में बनी एक कमरा, बरेंडा, रसोई, बाथरूम तथा लैट्रिन, कुछ आंगन वाली छोटी सी कुटिया कुछ समय के लिए प्रयोग करने के लिए दी। यह कुटिया उसने स्वयं खरीदकर अपने पाखंडी गुरु को बनाकर दे रखी थी, जो बाद में धोखेबाज निकला। जो मेरे पूज्य गुरु जी के पास रहता था, भगवान वेश भी ले रखा था, गुरु के साथ भी धोखा करके भागा था, गुरुद्रोही बना था। कुटिया दान करने वाला हमारा भगत नहीं था, उस पाखंडी का भगत था, जिस कारण से वह किसी बाबा पर विश्वास नहीं करता था। हमारे भगत के कहने पर वह कुटिया उधारी दी थी। जब भगत ने पूर्ण विश्वास दिलाया, तब परम पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी के 3 आश्रम पंजाब राज्य में, खन्ना, मोगा तथा तलवंडी भाई की, तथा एक आश्रम नजफगढ़ दिल्ली में था, जहां पर दास को दीक्षा की भीख मिली थी। उस समय दास ने उनकी सेवा में एक भगत भेज रखा था। भगत ने बताया कि दादा गुरुजी ने अपने निजी सेवादारों को बुलाया और बोले कि मुझे हरियाणा ले चलो रामपाल के पास, आयु बहुत हो चुकी थी, लंबा सफर करना उचित ना था। भक्तों ने निवेदन किया कि आपका लंबे सफर में जाना उचित नहीं, परंतु एक नहीं सुनी। सन 1996 में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक उसी जींद कुटिया के पास खाली प्लाटों में, जो किसी किसी के थे, निर्माण नहीं किया था, प्रथम खुला पाठ 7 दिन का किया जा रहा था। परमात्मा 12 दिसंबर 1996 को ही जींद कुटिया में आ गए। दास देखकर आश्चर्यचकित तथा बहुत खुश हुआ, दंडवत किया। भगत जन सेवा में लग गए।
उस प्रथम अनुष्ठान को अपने सानिध्य में सफल करवाया। 7 दिन मौसम बसंत जैसा रहा। 20 दिसंबर 1996 को सर्दी व धुंध छा गई। स्वामी जी उस कुटी में 23 जनवरी 1997 तक रहे। 24 जनवरी को तलवंडी बाई पंजाब में गए। 25 जनवरी को विश्राम किया। 26 जनवरी 1997 को बैठे बैठे सतलोक चले गए। सब आश्रमों की सुविधा त्याग कर अपने दास विदुर के पास आए। वहां जब देखा कि यथार्थ कबीर पंथ यानी 13वें पंथ की नींव दृढ़ हो चुकी है, सतलोक चले गए। जब उनका जिंद कुटिया में डेरा था, दास उनकी आज्ञा लेकर गांव में सत्संग व पाठ करने गया था। सेवादारों को बताया था कि दास उस दिन आएगा, तब तक गुरुजी का ध्यान रखना। उस निश्चित दिन को दास कुछ लेट हो गया। कुटिया में केवल गुरुजी के स्नान आदि की व्यवस्था शुद्धता से की थी। शुद्धता का ध्यान रखते हुए दास जिंद पहुंचकर किसी भगत के घर स्नान करने लगा, जिस कारण से देरी हुई। उस समय तक सेवादारों से 10 बार पूछा कि रामपाल आया है। उनको तान रखा था कि पता करो क्यों नहीं आया। उस समय मोबाइल को तो जानते भी नहीं थे, अन्य फोन भी गांव में नहीं थे। जब भक्तों को पता चला तो एक भगत आया और बोला, स्वामी जी ने 10 बार पूछ लिया कि कहाँ है, आज आने की कह गया था, क्या कारण हुआ। दास उसी समय भगत की मोटरसाइकिल लेकर तत्काल पहुंचा। कई भगत बैठे थे। दास ने दंडवत किया और चरण चंपी करने लगा। दास का सिर पकड़ा और ऊपर को किया। बोले, मैंने भगवान पा लिया, तेरा पाना दुर्लभ हो गया। दास चुप रहा। गुरुदेव की अंतरात्मा की आवाज थी। अगले दिन तलवंडी बाई वाले आश्रम में चले गए। वहां से सतलोक गमन किया। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जाए। कह कबीर, गुरु रूठ गए तो हरि ना होत सहाय। कबीर, जिन बातों से गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भावे। गरीब इन बातां क्या पाइए, राजी कर सतगुरु रूठे नू। अर्थात गुरु को प्रसन्न रखो, मोक्ष होगा। बकवादों से कुछ नहीं मिलना। यह संजय दिल्ली गुरुद्रोही दावा करता है कि यहां मेरे आश्रम में भूत माफी मांगते हैं। भूतों को यहां बुलाया जाता है। बहुतों की प्रेत बाधा दूर हो रही है। यह क्या छोटी बात है? क्या मेरे में शक्ति नहीं है? इसका उत्तर इस प्रकार है। आपको राबी के विषय में ज्ञान है कि उसने सतगुरु देव जी से दीक्षा लेकर 4 वर्ष साधना की थी। फिर किसी मजबूरी के कारण वह साधना त्यागनी पड़ गई। परंतु ऐसी परिस्थिति में भक्ति मार्ग त्यागना गुरुद्रोही की श्रेणी में नहीं आता, गुरु विमुख वाली श्रेणी में आता है। उस 4 वर्ष की मर्यादित साधना से उस देवी में इतनी भक्ति की शक्ति हो गई थी कि उसके लिए मक्का वाला मंदिर उड़कर विमान की तरह लेने चला आया और उस भगत आत्मा को लेकर यथास्थान पर स्थापित हो गया। परंतु मोक्ष से बहुत दूर रही। मोक्ष कई जन्मों में कष्ट भोगकर पुनः सतगुरु शरण में आने से ही हुआ। यह संजय साकट भी 3-4 वर्ष मर्यादा में रहा। अब यह गुरुद्रोही हो चुका है। इससे मोक्ष 100 कोस दूर हो गया है। उस मर्यादित साधना से मिली भक्ति ज्यादा नहीं टिकेगी, सीधा नरक में जाएगा। यह है सार ज्ञान। यदि इसे समझ होती तो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। अब नाम देने का अधिकार इसको यानी संजय दिल्ली को दास ने यानी इसके भूतपूर्व गुरु ने नहीं दे रखा। वह सार नाम इसको प्राप्त नहीं। दावा करता है भूत निकालने का, भूतों को बुलाने का। भूत प्रेत निकालने व डालने वाले तो इस जैसे भारत में लाखों अड्डे हैं। इसने उस गांव को भूतगाह यानी प्रेतों का स्थान बना दिया। जैसे राजस्थान प्रांत में गांव मेहंदीपुर में बालाजी भूतगाह बना है। वहां केवल भूतों को निकालने डालने का काम है। अनगिनत जनता वहां जाती है। किसी का मोक्ष नहीं होना, क्योंकि मोक्ष तो सतगुरु से दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति सेवा दान करके प्राप्त होता है। गुरु भी पूर्ण हो। मेहंदीपुर में बालाजी का धाम कैसे बना? मेहंदीपुर राजस्थान प्रांत में एक सच्चा सुच्चा इंसान था। आयु लगभग 30 वर्ष हो चुकी थी। परमात्मा की भक्ति करता था। किसी कारण से विवाह नहीं करवाया था। जहां भी परमात्मा की कथा सत्संग चर्चा होती पहुंच जाता। सब कहते हैं कि गुरु बिन मोक्ष नहीं। उसने भी गुरु बनाया। गुरु रामायण का पाठ व कथा किया करता था। कोई भी पाठ करना होता है तो देसी गाय भैंस के घी की ज्योति जलाई जाती है।
जो हवन का काम करती है, उसने एक श्री राम का मंदिर भी बनवा रखा था। उसमें रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण तथा हनुमान की मूर्तियां पत्थर की स्थापित कर रखी थी। उन मूर्तियों के सामने अखंड ज्योति जलती थी। किसी में प्रेत बाधा होती तो उस मंदिर यानी आश्रम में जग रही ज्योति को वह हनुमान की मूर्ति तथा श्री राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्ति को देखकर चिल्लाने लग जाती, बाबा छोड़ दे, कभी नहीं आऊंगा। कुछ देर में वह प्रेत बाधा वाला व्यक्ति स्त्री या पुरुष शांत हो जाता। यह सब मेहंदीपुर वाला भगत भी देखता था। वह भी जो कोई प्रेत बाधा वाला उसके संपर्क में आता, उसे गुरु धाम में ले जाता और भूत निकलवाता। एक बार गुरुजी बीमार पड़ गए, इलाज के लिए दूर शहर में चले गए। वहां लगभग 6 महीने रहना पड़ा। उसकी मौत हो गई। मेहंदीपुर वाला भगत अपने घर पर केवल हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति को, जो उसे बारिश के मौसम में एक ऊंचे स्थान पर मिट्टी कटकर बह जाने पर दिखाई दी थी, वहां मिली थी, जो बहुत अच्छी यानी साफ नहीं बनी थी, परंतु लगती थी कि हनुमान जी की है। उसे हनुमान जी की कृपा से मिली मानकर उठा लाया। उस मूर्ति को एक स्थान पर स्थापित करके अखंड ज्योति लगाता था। 3 समय हनुमान का पाठ करता था, जो गुरु ने बता रखा था। अब जो प्रेत बाधा वाले गुरु के पास जाते थे या नए जो मेहंदीपुर वाले के पास जाते थे, जिनको वह गुरु के पास ले जाया करता, उसके पास आए। उनको भगत ने बताया कि गुरु जी तो इलाज के लिए बाहर गए हैं, पता नहीं कब स्वस्थ होकर आएंगे। इतने में वे सब उसके घर पर हनुमान जी की मूर्ति के सामने जग रही ज्योति के सामने चिल्लाने लगे। उसी प्रकार कहने लगे कि छोड़ दे बाबा, कभी नहीं आऊंगा या आऊंगी। 6 महीनों में उस भगत की आसपास प्रसिद्धि हो गई। जो गुरु के पास जाते या नए सब मेहंदीपुर जाने लगे, प्रेत बाधा ठीक होने लगी। उस भोले भगत को भ्रम हो गया कि तेरे में भी गुरु जैसी शक्ति आ गई है। वह महंत बन गया। उस भगत में प्रेत प्रवेश हुआ। नई नई प्रेरणा करने लगा। सतपकवानी बनानी चाहिए, 7 प्रकार की मिठाई मंगानी चाहिए, अधिक ज्योति जलानी चाहिए, आदि आदि। उस भगत ने 7 प्रकार का भोजन, हलवा, खीर, पूरी, कचौड़ी, पकौड़ी आदि आदि बनवानी शुरू कर दी। 7 प्रकार की मिठाई मंगवानी शुरू कर दी। प्रेत के सताए धनी व्यक्तियों ने उसमें खूब धन लुटाया। उस भगत ने एक हनुमान मंदिर बनाया, जो वर्तमान में बहुत बड़ा बनाया गया है। भूत क्या करते हैं? भूत अन्य के शरीर में प्रवेश करके मिठाई व खाने का आनंद लेते हैं। उनका सूक्ष्म शरीर होता है। जो मानव शरीर प्राप्त है, उनका जीव भी मूल रूप में सूक्ष्म शरीर में रहता है। स्थूल शरीर उसे भक्ति, सेवा, दान करके मोक्ष प्राप्ति के लिए मिलता है। जो पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति नहीं कर पाते, उनसे स्थूल मानव शरीर छीन लिया जाता है। उनमें से कुछ तो प्रेत बन जाते हैं। उस जीव का जो प्रेत बन गया है, उसका मन वही स्थूल शरीर वाला आनंद चाहता है, जो उसे स्थूल शरीर में मिल सकता है। जिस कारण से ये प्रेत किसी किसी में प्रवेश करके वह आनंद लेते हैं। जो व्यक्ति शराब पीते हैं, छोड़ नहीं पाते, उनमें कोई शराबी मरकर भूत बनकर प्रवेश है। वह चाहकर भी शराब नहीं छोड़ पाता। मेहंदीपुर में बालाजी के नाम से भगत ने मंदिर बनाया। मिठाई, मेवा, काजू, बादाम, किशमिश, मनुखा, दाख आदि का भोग लगाने लगा। यह प्रेत प्रेरणा से किया। जो प्रेत बाधा वाला मेहंदीपुर जाने लगा, उसका भूत तुरंत निकल जाता और उस गांव यानी मेहंदीपुर के व्यक्ति जो शाम को आरती में आते हैं, उनमें प्रवेश कर जाता है और वहां परमानेंट डेरा बना लेता है। प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाई खाता है। इस प्रकार मेहंदीपुर बालाजी का धाम भूतगा बन गया, यानी भूतों की छावनी बन गया। मोक्ष ना तो उस भगत का हुआ, ना वहां जाने वालों का होगा। एक दिन वह गांव जिसमें संजय दिल्ली ने भूत धाम बनाया है, उस गांव के व्यक्ति जो इसके आश्रम में आरती में जाते हैं तथा वहां का 56 प्रकार का भोग खाते हैं, उनमें बाहर से आए लोगों के भूत प्रवेश करने लग जाएंगे तथा भूतों का केंद्र बन जाएगा। प्रेत यानी भूत पहले मानव ही थे। उनका स्वभाव, दिमाग उसी तरह काम करता है। जब वे देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, उसी अनुसार निर्णय लेते हैं। जो प्रेत बाधा वाला स्त्री पुरुष उस संजय दिल्ली वाले के आश्रम में आता है, प्रेत देखता है कि वहां प्रतिदिन हलवा, खीर खाने को मिलते हैं, 56 प्रकार के भोग भी हैं। वे उस व्यक्ति से निकलकर वहीं डेरा जमा लेते हैं। जो वहां आरती में या वैसे आश्रम में आएंगे, उनमें प्रवेश कर जाएंगे।
आरती में आने वाले कभी आश्रम नहीं आना चाहेंगे तो भी उनके अंदर प्रवेश प्रेत अंदर प्रेरणा करके लाएंगे। आने वालों की संख्या भी काल प्रेरणा से प्रेत बढ़ाएंगे। इस प्रकार यह आश्रम मानव पतन का केंद्र बन जाएगा। मेरे यानी रामपाल दास के आश्रम में केवल समागम में ही हलवा खीर बनाई जाती है, बाद में सामान्य भोजन बनता है, उसी से परमात्मा का भोग प्रसाद निकाला जाता है। प्रेत देख लेते हैं कि यहां पर बाद में कुछ नहीं मिलना, वे प्रेत बाधा वाले से निकलकर भाग जाते हैं, क्योंकि यहां उनकी पिटाई परमात्मा करते हैं। प्रेत बहुत चतुर हो जाते हैं। संजय जैसे पाखंडी के पास जाकर जानबूझकर दिखावा करते हैं, छोड़ दो कभी नहीं आऊंगा, बस शांत हो जाते हैं। उस प्रबंधक को भ्रम हो जाता है कि मेरी शक्ति से प्रेत नाक रगड़ रहे हैं, प्रेत बाधा ठीक हो रही है। विचार करें, संजय दिल्ली को भी अन्य भक्तों व भगतमतियों वाले मंत्र जाप को दिए जो प्रथम व द्वितीय नाम में दिए जाते हैं। इसमें अलग से शक्ति कहां से आ गई? इस आश्रम से पहले इसने कितने भूत निकाले थे, कितनों को लाभ दिया था, पूछो पाखंडी से। अब काल इसको नचा रहा है, जीवों को इसके जाल में फंसा रहा है, इसका तथा इसके सहयोगियों व प्रसाद खाने वालों को अपने चक्रव्यूह में फंसा रहा है। यह है सार ज्ञान, जो समझ सके तो समझ लो। हरियाणा के भगत ने बताया कि मेरे 2 चाचा छोटी आयु में मरकर प्रेत बने थे। वे मेरे भाई की पत्नी में प्रवेश करके बताते थे कि घर में झगड़ा हम करवाते हैं, शराब पीने की प्रेरणा हम करते हैं, शहर में मिठाई खाने हम ले जाते हैं। फिर उसने दास से दीक्षा ली, तब उनका पीछा छोड़ा। मोक्ष ना संजय दिल्ली गुरुद्रोही का होगा, ना उसके संपर्क में आने वाले भक्तों व भगतमतियों का होगा। सब भूत बनेंगे, नरक में गिरेंगे। एक बड़ा अधिकारी था, वह राम व हनुमान का परम भगत था। मेहंदीपुर बालाजी की वर्तमान में बड़ी ख्याति है। उसने बताया कि मेरे घर में बहुत सुख था, परंतु हनुमान जी का परम भगत होने के कारण एक बार प्रबल प्रेरणा बनी कि मेहंदीपुर धाम में मत्था टेक कर आए। अपनी गाड़ी ली, पूरा परिवार बैठाया और पहुंच गया। उस धाम को देखकर बहुत खुशी हुई। वहां अनेकों चमत्कार देखे। कोई व्यक्ति जिसमें प्रेत प्रवेश था, बहुत बड़ा पत्थर उठाए खड़ा था। किसी को 3-4 सेवादार पकड़ रहे थे, उन सबको दूर पटक देता था, आदि आदि। घर पर आने के पश्चात मेरी पत्नी भी वही लीला करने लगी। चारपाई उठाकर फेंक दी। गेहूं का 50 किलोग्राम का कट्टा रखा था, उसे उठाकर खड़ी हो गई। वह 20 किलो वजन नहीं उठा सकती थी। अड़ोसी पड़ोसी बुलाए। एक ने बताया कि जो बालाजी जाता है उसमें हनुमान प्रवेश कर जाता है। एक बोला कि हनुमान नहीं, भूत प्रवेश कर जाता है। वह प्रवेश करके आ तो जाता है, परंतु यहां उसका मन नहीं लगता, जिस कारण से उत्पात मचाता है। किसी भूत निकालने वाले के पास ले जाना पड़ेगा। एक व्यक्ति हमारे को भूत निकालने वाले के पास ले गया। हमने सब कहानी बताई, उसने ज्योति जगाई। उसी समय मेरी पत्नी सिर घुमाने लगी। छोड़ दे बाबा, कभी नहीं आऊंगा, चिल्लाने लगी। शांत हो गई। वह बोला कि पक्का इलाज कर दिया, अब नहीं आएगा। हम घर आ गए। फिर उत्पात मचाने लगी। मैं अकेला ही अपनी पत्नी को लेकर उसी के पास गया। वहां जाकर भूत बोला कि मैं बालाजी का भगत हूं, तू क्या करेगा? भूत निकालने वाले की ओर संकेत कर रहा था। वह स्याना यानी भूत निकालने वाला बोला कि इसे मेहंदीपुर लेकर चलना होगा, यह वहीं निकलेगा। 2 दिन बाद उस स्याने को साथ लेकर मैं अपनी पत्नी को लेकर मेहंदीपुर गया। वहां जाते ही मेरी पत्नी सिर घुमाने लगी। कुछ देर में ठीक हो गई। मैं उस स्याने से बोला कि शीघ्र चलो। वह बोला कि कुछ रुपये चढ़ा दो, कुछ प्रसाद ले लो। मैंने जो उसने कहा वो किया और फुल स्पीड से गाड़ी चलाकर वहां से निकले। घर तक सब ठीक रहा। शाम को फिर वही लीला शुरू हुई। मेरी तो जान निकल गई कि यह क्या समस्या गले डाल ली मेहंदीपुर जाकर। उसके पश्चात जिसने जहां स्याना बताया गए, 1-2 दिन ठीक ठाक रहता, फिर वही समस्या। कहीं कहीं हफ्ता ठीक निकल जाता। मेरी पत्नी में पहले 1 भूत था, फिर 3 आगे, उसमें 2 और प्रवेश वहीं से करके आगे।
भूतों ने बताया कि उस गांव के जितने व्यक्ति उस मंदिर में प्रसाद लेने आते हैं सब में प्रेत प्रवेश है, हमारे को स्थान नहीं मिला, इसलिए इसमें प्रवेश करके आना पड़ा। आप पैसे वाले दिखाई देते थे, सोचा था कि यहां कुछ तो अच्छा खाने को मिलेगा। मेहंदीपुर में हाउसफुल है, एक एक में कई कई भूत प्रवेश हैं। एक दिन संत रामपाल जी का भगत मिला, उसने करौंथा आश्रम चलने को कहा, हमने मना कर दिया। पूछा क्या खर्च लगेगा, उसने कहा कि खर्चा कुछ नहीं लगेगा, परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा। कई दिन तक वह हमारे घर आता रहा, तब हम माने। वह अपनी गाड़ी में बैठाकर करौंथा आश्रम में ले गया, वहां जाकर वह प्रेत बाधा समाप्त हुई। अब ज्ञान हो गया कि आम के आम गुठलियों के दाम यहीं पर हैं, मोक्ष भी होगा, 3 ताप भी कटेंगे। कबीर एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले घाए। अर्थात जैसे माली यानी बागवानी का विशेषज्ञ पौधे के मूल तवज की सिंचाई करता है, एक जड़ की सिंचाई करने से सब सदै तनाडार शाखाएं विकसित होती हैं, पौधा पेड़ बनकर फूल व फलों से लदपद हो जाता है, घने सारे फल खाने को मिलते हैं। यदि अज्ञानी व्यक्ति पौधे की शाखाओं को जमीन में गाड़ कर, ज्ञानी व्यक्ति ने पौधे की जड़ को गाड़ा होता है, उन सबको साधे यानी सिंचाई करे तो सब नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार एक मुझ दास से दीक्षा लेकर 3 ताप का कष्ट भी समाप्त होगा, यानी प्रेत बाधा पितृ बाधा जो 3 ताप में से एक हैं, तथा मर्यादा में रहकर भक्ति दान व सेवा करने से सतलोक अमरधाम भी प्राप्त होगा, यानी पूर्ण मोक्ष भी होगा। अपराधी के अपराध करने में संयोगी भी पाप के भागी होते हैं। संजय दिल्ली ने अपने गुरु दास की निंदा की, मेरे भोले भक्तों को भ्रमित करके मेरे से दूर किया, गुरुद्रोही बन गया, यह इसका पहला अपराध है। इससे बड़ा अपराध भक्ति मार्ग में नहीं है। आप तो नरक जाएगा ही। अनेकों भक्तों के भी नाम खंडित करवा दिए, जो काल ज्योति निरंजन के जाल में फिर फंस गए। जो वापस आ जाएंगे, नाम शुद्ध करवा लेंगे, वे तो बच जाएंगे। अन्य तो इसको दान देकर इसके पाप में सहयोग कर रहे हैं, वे भी इसी के समान परमात्मा कबीर जी के अपराधी हैं। जिन्होंने इस गुरुद्रोही संजय दिल्ली को भूतों का धाम बनाने के लिए जमीन दान की है, वे इसी के समान परमात्मा कबीर जी के दोषी हैं। भगत चाहे प्रथम नाम प्राप्त है, चाहे सतनाम प्राप्त है, उसको सर्वप्रथम नियम बताए जाते हैं। लिखित में प्रिंटेड कॉपी नियमों की तथा भक्ति बोध दी जाती है, जिनमें यह भी बताया गया है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अर्थात गुरु धारण किए बिना नाम जाप व दान करना व्यर्थ है। कबीर गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या हुए कब हूं न फल ही। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावें, वर्ष सहंस गर्भ सो रहावें। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु बिन होम यानी ज्योति यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माही रहीजे। गुरु को तजय भजय जो आना, तपस्वा का फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे शिष्य जोई, भजन नाश अरु बहुत बिगोई। गुरु के चरण सदाचित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यमराजा के मुगदर चाखे। कबीर जानबूझ साची तजय, करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु स्वपन में भी ना दे। संत गरीबदास जी की वाणी भी स्पष्ट करती है, गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पढ़े सतगुरु कहें कबीर। उपरोक्त वाणियों का अनुवाद स्पष्ट है कि पूर्ण गुरु जी को दान न करके अन्य को दान करता है वह व्यर्थ है। परंतु गुरु जी ने जिस शिष्य को दान इकट्ठा करने को कहा, यानी कोई ज्योति के रूपे, कोई पाठ के रूपे दान करते हैं, तो उनके नाम लिखे जाते हैं तथा रुपये भी लिखने वाला अपने पास रख लेता है, बाद में गुरु जी को पूरा हिसाब देता है। इस प्रकार का दान गुरु को किया ही दान माना जाता है। इस वाणी में इस प्रकार के दान को व्यर्थ नहीं बताया है। जो गुरुद्रोही घोषित है उसको किया दान, तथा अन्य किसी बाबा साधु को किया दान व्यर्थ कहा है, वह कभी नहीं फलेगा। जो गुरु धारण नहीं करते या गुरु से विमुख हो जाते हैं, गुरुद्रोही हो जाते हैं, वे सब प्रेत का जन्म प्राप्त करते हैं। संजय दिल्ली गुरुद्रोही घोषित है। जो इसके सहयोगी हैं वे गुरु विमुखी माने जाएंगे, वे भी प्रेत जन्म प्राप्त करेंगे।
तो उस गांव में जिसमें संजय दिल्ली साकट ने पाखंड फैला रखा है, जो उसके आश्रम में आरती करके प्रसाद लेते हैं, वे भी प्रेत जन्म प्राप्त करेंगे। यह परमात्मा कबीर जी का बताया तथा बनाया विधान है जो अटल है। प्रेत की आयु लंबी होती है, हजारों वर्षों तक प्रेत बना रहता है। किसी औरत के गर्भ में प्रवेश रहना पड़ता है। प्रेत का स्त्री से जन्म नहीं होता, परंतु गर्भ में कष्ट बहुत होता है। उस गर्भ के कष्ट को वह पाप आत्मा झेलता है। एक माई जींद जिले हरियाणा की बताती थी कि मेरे पेट में बच्चा है, घूमता महसूस होता है। डॉक्टर से जांच भी करवा ली, कुछ नहीं मिला। उस माई की आयु लगभग 62 वर्ष थी। प्रेत को इस प्रकार के महाकष्ट भी झेलने पड़ते हैं। प्रेत योनि महाकष्टदायक होती है। यदि पूर्ण गुरु मिल जाए और शिष्य या शिष्या आजीवन मर्यादा पालन करते हुए भक्ति सेवा दान करे, तो इस प्रकार की सत्य साधना से इस प्रकार के युगों युगों के दुख यानी संकट व संताप महादुख समाप्त हो जाएंगे। गुरु जी से ही होम ज्योति यज्ञ करवाना लाभदायक है। गुरु जी की बजाय अन्य से ज्योति यानी हवन व अन्य धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, विज्ञान यज्ञ आदि करवाना व्यर्थ है। गुरु जी के आदेश का पालन शिष्य व शिष्या को करना चाहिए। गुरु को तजय यानी छोड़कर अन्य में आस्था रखे यानी बजाय उस पशु जैसे शिष्य को फोकट ज्ञान है, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है, वह तो डांगर है। जो शिष्य शिष्या गुरु जी के साथ शत्रुता यानी दुश्मनी करता या करती है, जैसे संजय दिल्ली कर रहा है, उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है तथा अन्य बहुत अत्यधिक हानि होती है। भगत व भगतमती को चाहिए कि गुरु जी के चरणों में सदा समर्पित रहे। जैसे पतिव्रता अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष में पति वाला भाव कभी नहीं देखती, चाहे कोई देवता क्यों न हो, मानो तो दूर की कौड़ी है। इस प्रकार जिन भक्तों भगतमतियों ने दास को तजकर संजय दिल्ली गुरुद्रोही में आस्था बना ली है, वे पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। उनको पुनः विचार करना होगा। अपने गुरु जी के चरणों में चित्त फिर से रखकर अपना जीवन यानी मानव जन्म सफल करना होगा। इसी में उन सबकी भलाई है।